तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा हमारा मिश्रक गण। तो मिश्रक गण होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो वर्ड गण है, गण का मतलब होता है समूह, किसी भी चीज़ का कलेक्शन ही गण कहलाता है। मिश्रक यानी कि कोई भी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे द्रव्यों को मिक्स करना जो कि समान कार्य करने वाले हों वो ही मिश्रक कहलाता है। तो मिश्रक गण क्या होता है? ऐसे द्रव्यों का समूह जिनकी रचना भी समान है और कर्म भी समान है। तो एनाटमी और जिनकी कर्म एक जैसे होते हैं उन द्रव्यों को आपस में मिलाना मिश्रक गण कहलाता है। तो इसका वर्गीकरण देखते हैं हम। इसको जो है 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है जांगम गण, दूसरा है भौम या फिर पार्थिव गण, तीसरा है औद्भिद गण। जांगम गण क्या है? जांगम द्रव्यों का समूह है, जैसे कि महास्नी हो गई, घृत, तैल, वसा, मज्जा। क्षीराष्टक हो गई, 8 क्षीर जो हम पढ़ते हैं। मूत्राष्टक 8 प्रकार के मूत्र हो गए जो हमने चरक सूत्र 1 में भी पढ़े थे। पंचगव्य गाय की 5 चीज़ें हो गई, उसका घृत हो गया, उसका दूध हो गया, दही हो गई, साथ में गोमूत्र हो गया और गाय का गोबर हो गया। तो ये जो है पंचगव्य के अंदर आते हैं, क्षीराष्टक और मूत्राष्टक। तीसरा है औद्भिद गण। इसके अंदर जो वानस्पतिक द्रव्य हैं उनका संग्रह होता है। एग्जाम्पल के लिए दशमूल आ जाता है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल आ जाते हैं, त्रिफला आ जाता है, त्रिकटु आ जाता है, त्रिमद आ जाता है, त्रिजात, चतुर्जात जो हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। औद्भिद गण वाले द्रव्य जो हैं बेसिकली हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो जो सिलेबस में है हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है बृहद पंचमूल। बृहद का मतलब है बड़ा, पंच मतलब कि 5 और मूल का मतलब हो गया जड़। तो 5 ऐसे बड़े पेड़ जिनकी मूल या जड़ यूज़ की जाती है उन्हें ही बृहद पंचमूल के अंदर लिखा गया है। कौन कौन से होते हैं ये? अग्निमंत, बिल्व, शोनाक, पाडला और गंबारी। ये हम फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं तो इनको याद करना भी इजी है। लघु पंचमूल 5 ऐसे छोटे वृक्ष जिनकी मूल या जड़ यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर आते हैं शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। लघु पंचमूल को ही धन्वंतरी निघंटु में और राज निघंटु में पंचगण नाम से बोला गया है। तो इसके गुण या रस पंचक हम कह सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। स्टार्टिंग वाले जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है, लास्ट में जो है सबका रस पंचक याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से जो एक एक मिश्रक गण है वो 5-5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जो बृहद पंचमूल है हमारा, ये रस में तिक्त और कषाय रस युक्त होता है। तो तिक्त और कषाय रस है तो विपाक ऑटोमेटिकली कटु हो जाएगा। गुण में ये लघु हो जाता है। और वीर्य जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। वीर्य इसका उष्ण होता है और ये उष्ण वीर्य से ही काम करता है। तो ये दीपन कर्म करेगा, उष्ण वीर्य होने की वजह से कफ और वात का शमन करेगा, इसी वजह से इसको काश्वास में दिया जाता है। लघु पंचमूल या फिर जो पंचगण होता है, ये रस में होता है कषाय, तिक्त और मधुर। ये दोनों तो सेम है, एक मधुर रस और ऐड कर देंगे। विपाक भी इसका मधुर हो जाता है। गुण जो है सेम है, लघु रहेगा। और वीर्य जो है वो अनउष्ण रहता है, ना तो उष्ण ना शीत। और कर्म की बात करें तो ये बल्य होता है और भृंगण होता है। वात और पित्त का शमन करेगा, कफ को बढ़ाता है और ग्राही होता है। इसको यूज़ किया जाता है श्वास में, ज्वर में और अश्मरे के भेदन करने में। देन आता है दशमूल। दशमूल के अंदर बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल दोनों के द्रव्य आ जाते हैं। तो 10 ऐसे द्रव्य जिनकी मूल यूज़ की जाती है वो दशमूल में आते हैं। दशमूल जो है वो त्रिदोषग्न होता है और आम का पाचन करने वाला है। फिर आता है वल्ली पंचमूल। वल्ली का मतलब होता है लताएं, जिन प्लांट्स की बेल लगती है। तो बेल वाले ऐसे प्लांट्स जिनकी मूल या फिर जड़ यूज़ की जाती है वो आते हैं वल्ली पंचमूल में। इसके अंदर जो 5 कंटेंट्स हैं वो रहेंगे अजश्रृंगी, रजनी, सारिवा, गुड़ुची और विदारी। इनको याद करने के लिए ट्रिक है, वल्ली ने आज रजनी की सारी गुड़िया विदा की। तो आज से हो जाता है अजश्रृंगी। रजनी जो है रजनी ही रहेगी। रजनी से या तो हरिद्रा का ग्रहण करते हैं या मंजिष्ठा का ग्रहण करते हैं, लेकिन जो हरिद्रा होती है उसकी बेल नहीं लगती है, तो यहाँ पर मंजिष्ठा ही ज़्यादातर ग्रहण किया जाता है, लेकिन हम रजनी ही लिखेंगे। सारिवा रहेगा, सारे से सारिवा हो जाएगा, गुड़िया से गुड़ूची हो जाएगी, विदा से विदारी हो जाती है। तो ये इसके घटक द्रव्य याद करने की ट्रिक है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। रस में ये तिक्त और मधुर रहता है। वीर्य इसका अनउष्ण है, तो मधुर है तो साथ में गुरु और स्निग्ध भी हो जाएगा। कर्म की बात करें तो ये वात और कफ का शमन करता है, शुक्र दोषों का नाश करेगा, रक्त पित्त हर होता है, शोथ हर होता है। देन आ जाता है कंटक पंचमूल।
कंटक पंचमूल के कंटेंट हैं शतावरी, हिंसरा, करमर्द, सैरियक और गोक्षुर। शत हिंसक मर्द कंटक युक्त सैर पर गए, कांटे युक्त एक सैर पर जाते हैं 5 मर्द, तो वो है कंटक पंचमूल। शत से हो जाएगी शतावरी, हिंसक से हो जाता है हिंसरा, मर्द से हो जाता है करमर्द, सैर से सैरियक, गोक्षुर हो जाता है गए से। कंटक युक्त से कंटक पंचमूल हम याद कर लेंगे, तो ये इसके ट्रिक हैं। इसका जो रसपंचक है वो सेम रहेगा, कर्म भी सेम रहेंगे और थेरापेटिक यूज़ भी सेम रहते हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद आता है तृण पंचमूल। इसके जो 5 कंटेंट्स हैं वो हैं कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु। इसको याद करने की ट्रिक है, कुश काश ने नल दर्भ में कांड किया। कुश और काश 2 लड़के हैं, वो नल दर्भ में कांड कर देते हैं, तो इसकी ट्रिक हो जाती है ये तृण पंचमूल की। कांड से कांडेक्षु हो जाता है, बाकी द्रव्य जो हैं वो सेम ही हैं। तृण पंचमूल में 5 द्रव्य हैं जो कि तृण होते हैं। तृण का मतलब होता है तिनका। तिनके के फॉर्म में रहने वाले 5 द्रव्य जिनकी मूल यूज़ की जाती है वो आते हैं तृण पंचमूल में। तृण पंचमूल मधुर रस है, शीत वीर्य है, स्निग्ध है, लेकिन साथ में क्या है लघु है, बस लघु को याद करना है, बाकी मधुर रस से सब हो जाता है। और ये पित्त का शमन करता है, शीत वीर्य है, मधुर रस है तो पित्त का शमन करेगा। साथ में मूत्र जनन होता है, तो मूत्र जनन है तो मूत्रकृच में यूज़ करेंगे, और पित्त हर है तो रक्त पित्त में यूज़ कर लेंगे। देन आ जाता है पंचवल्कल। पंचवल्कल, वल्कल का मतलब होता है एक्सटर्नल जो बार्क होती है, प्लांट की त्वचा होती है वो यूज़ की जाती है। तो 5 ऐसे पेड़ जिनकी एक्सटर्नल बार्क यूज़ होती है वो पंचवल्कल में आते हैं। कौन कौन से हैं वो पेड़? एक तो बरगद का पेड़ होता है जिसे वट वृक्ष भी बोलते हैं। अश्वत्थ यानी कि पीपल का पेड़ होता है। इसके अलावा उदुम्बर या फिर गूलर का पेड़ भी हम इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा पेड़ होता है ये। प्लक्ष या पाकड़ का पेड़ होता है, पारिक्ष होता है। तो ये 5 इसके कंटेंट हैं। ट्रिक याद करते हैं हम। प्लक्ष पारिक्ष नाम का एक लड़का है, वो वल्कल लेने के लिए अश्व से वट के द्वारा अंबर पर चढ़ जाता है। वट का पेड़ है, वट से वो अंबर में चढ़ जाता है, किसके द्वारा? घोड़ा लेकर। तो एक इमेजिनरी स्टोरी है ये कि प्लक्ष पारिक्ष जो है वो अश्व से वट द्वारा अंबर पर चढ़ गया। या फिर VAUP2 इससे भी हम याद कर सकते हैं। प्लक्ष पारिक्ष सेम रहेगा, अश्व से अश्वत्थ हो जाता है, वट से वट ही रहेगा, और अंबर से उदुम्बर हो जाता है। V से यहाँ पर वट रहता है, A से अश्वत्थ रहता है, U से उदुम्बर रहता है, P2 में एक हो जाता है प्लक्ष और दूसरा हो जाता है पारिक्ष। पंचवल्कल जो है वो कषाय रस युक्त होता है, स्तंभन का काम करता है। कषाय रस है तो शीत वीर्य होगा, साथ में रूक्ष होगा, तो ये जो है समान प्रत्यारब्ध रहेंगे इसके। पित्त और कफ को नष्ट करता है और ये वात को बढ़ाता है। मेदोहर रहेगा और शोधर रहेगा, क्योंकि कफ को डिक्रीज कर रहा है तो साथ में वहाँ पर मेद का विनाश करता है। उसके बाद आ जाता है त्रिकटु। त्रिकटु के कंटेंट्स बहुत ईजी हैं, शुंठी मरीच पिपली सबको याद ही होंगे। त्रिकटु के पर्याय हैं कटोत्तरक भी बोलते हैं, त्रय उष्ण भी बोलते हैं, व्योश भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 ऐसे द्रव्य हैं जो कि कटु रस से युक्त हैं, तो इसका नाम हो जाता है त्रिकटु। त्रय उष्ण का भी सेम मतलब है, उष्ण जो है वो कटु रस के लिए यूज होता है। तो 3 ऐसे द्रव्यों का संग्रह जो कि कटु रस या फिर उष्ण रस से युक्त होते हैं वो त्रिकटु है या फिर त्रय उष्ण है। तो त्रिकटु है तो कटु रस रहेगा, कटु व्यापक रहेगा, वीर्य में उष्ण रहेगा। इसके दोषकर्म की बात करें तो वात और कफ का ये शमन करता है। उष्ण वीर्य से ये बेसिकली काम करता है, तो वात और कफ का शमन करेगा। यूज़ करेंगे काश्वास में, स्थौल्य में, मेदो रोग में। देन आता है चतुरूषण। चतुरूषण के अंदर त्रिकटु के सारे कंटेंट्स आ जाते हैं, प्लस में मरीच आ जाता है। तो 4 द्रव्य जो कि उष्ण यानी कि कटु रस से युक्त हैं वो आते हैं चतुरूषण में। इसके जो गुण कर्म हैं वो त्रिकटु के जैसे ही रहते हैं, सिमिलर गुण कर्म होते हैं। थेरापेटिक यूज़ भी सिमिलर रहते हैं, लेकिन ये अधिक शक्ति से संपन्न होता है क्योंकि इसके अंदर मरीच भी डला हुआ है। देन आ जाता है त्रिमद। त्रिमद के अंदर आते हैं विडंग, मुस्ता और चित्रक। त्रिमद ये जो है कृमियों को मदद करते हैं। कृमियों में मद उत्पन्न करने वाले 3 द्रव्यों का संग्रह ही त्रिमद कहलाता है। इसका यूज़ किया जाता है कृमि रोग में। देन आता है पंचकोल या फिर पंचोषण भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट है वो तो याद ही हो गए होंगे, इतने सालों से याद कर रहे हैं। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। इसके अंदर 5 द्रव्य जो हैं वो 1 कोल के प्रमाण में लिए जाते हैं, इसकी वजह से इसका नाम क्या है? पंचकोल। 1 कोल जो है वो 6 ग्राम के बराबर होता है। जो कोला वर्ड है इसका मतलब होता है पिपली। तो पिपली प्रधान 5 कटु द्रव्यों का जो योग है वो पंचकोल कहलाता है। रस में ये जो है कटु रहेगा, कटु रहेगा विपाक,
वीर्य में उष्ण रहेगा और तीक्ष्ण होता है। जो पंचकोल है वो स्निग्ध होता है, जबकि जो षडउष्ण है वो रुक्ष होता है। कर्म की बात करें तो पंचकोल जो है पित्त को बढ़ाएगा, कटुरस उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है तो पित्त को बढ़ाता है, कफ और वात का शमन करेगा, दीपन पाचन करेगा। कफ और वात का शमन कर रहा है तो जो भी वातज रोग है उनमें यूज़ करेंगे, शूल में, अनाह में, गुल्म रोग में, क्योंकि ये तीक्ष्ण गुण वाला है तो भेदन भी करेगा। अग्निमाद्य में यूज़ करते हैं क्योंकि ये अग्नि को दीप्त करता है। देन आ जाता है षडउषण। षडउषण के अंदर आते हैं पंचकोल, साथ में एक मरीच को ऐड कर देते हैं। तो 6 द्रव्यों का संग्रह जो कि कटु रस या फिर उष्ण रस से युक्त है वो षडउषण में आता है। इसके जो गुणकर्म हैं वो सिमिलर रहते हैं पंचकोल जैसे, साथ में ये रुक्ष रहता है। बस ये पंचकोल स्निग्ध था, षडउषण रुक्ष रहता है, साथ में ये विषग्न भी होता है। देन आ जाता है चतुर्बीज। चतुर्बीज के लिए ट्रिक है MCKY, मिक्की। इसमें आते हैं मेथी के बीज, चंद्रशूर आता है, C से चंद्रशूर, K से काला अजाजी या फिर कलौंजी भी इसे बोलते हैं, और Y से आ जाते हैं यवानी। इन चारों के बीज यूज़ किए जाते हैं। ये उष्णवीर्य वाला होता है, इस वजह से वात का शमन करेगा। वात व्याधि में पार्श्व शूल में, कटी शूल में इसका यूज़ किया जाता है। अजीर्ण और आदमान में ये यूज़ होता है। देन आता है पंचतिक्त। पंचतिक्त जो है आचार्य चरक ने और रस सारंगिणी ने अलग अलग बताए हैं, हम यहाँ पर मेनली आचार्य चरक वाले बात करेंगे। तो पंचतिक्त के अंदर आता है एक तो निम्ब, 5 ऐसी चीज़ें जो कि तिक्त रसयुक्त हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। एक आता है निम्ब, एक आता है भूनिम्ब या फिर इसे ही हम चिरायता भी बोलते हैं। रासना है, पटोल है और सप्तछद हैं। ये जो है पंचतिक्त द्रव्यों के अंदर आते हैं। ये जो है तिक्त रसयुक्त होते हैं, पित्त और कफ का शमन करते हैं। ज्वर में और रक्त पित्त में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पित्त शामक है। देन आता है त्रिकार्शिक। त्रिकार्शिक के अंदर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो कि एक एक कर्ष के प्रमाण में यूज़ की जाती हैं। इसके लिए ट्रिक है सैम। S से हो जाती है शुंठी, A से अतिविषा और M से मुस्ताम। उसके बाद है चतुर्भद्र। इसके अंदर हम सिर्फ गुची ऐड कर देते हैं। चतुर्भद्र की ट्रिक है सैम जी। ये दोनों ही गुणकर्म सिमिलर होते हैं, त्रिदोषर हैं। जीर्ण ज्वर में यूज़ किया जाएगा, अरुचि में और कंठ रोग में इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद डिटेल में हम बात करते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला पर 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो त्रिफला जो है वो 3 फलों का योग है। कौन कौन से हैं वो 3 फल? हरित की, विभिद की और आम्ल की। इनको सम परिमाण में लिया जाता है, इक्वल क्वांटिटीज़ में इनको यूज़ करना है। इनका अलग अलग पाउडर बनाते हैं, उसके बाद इक्वल क्वांटिटी में इनको मिक्स किया जाता है। आचार्य शारंगधर ने क्या बताया है कि 1 हरितकी का फल लेते हैं, 2 विभिदकी के फल और 4 आम्लकी के फल। इन सबको मिलाने से त्रिफला बनता है, लेकिन इनका जो वेट रहेगा वो सिमिलर रहेगा। 1 हरितकी जो है वो 2 कर्ष के बराबर होती है, 1 विभिदकी 1 कर्ष के बराबर, तो 2 विभिदकी भी 2 कर्ष के बराबर ही होंगी। 1 आम्लकी आधा कर्ष होती है, तो 4 आम्लकी जो है वो 2 कर्ष के बराबर हो जाती हैं। तो इन सभी का परिणाम बराबर होता है। त्रिफला के पर्याय हैं फल। त्रिक भी इसको बोलते हैं, 3 फल। वरा बोलते हैं, कषाय त्रिफला बोलते हैं क्योंकि ये कषाय रस प्रधान होता है। गुण कर्म की बात करें तो कषाय रस प्रधान है, गुण में सर होता है, वीर्य में अन्न उष्ण है, विपाक इसका मधुर होता है। दोष कर्म त्रिदोषामक है। हरित की जो है वात का शमन करती है, विभिद की कफ का और आम्ल की पित्त का। धातु कर्म की बात करें तो रसायन होता है त्रिफला। मल कर्म विरेचन का काम करता है। प्रैक्टिकली भी हमने ये देखा है कि त्रिफला जो है वो विरेचन के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली घरों में भी यूज़ किया जाता है। रोग प्रभाव की बात करें तो चक्षुष्य है, बहुत अच्छा रसायन है तो चक्षुओं के लिए बेनिफिट देता है। अग्नि को दीप्त करता है, प्रमेह का नाशक है, विषम ज्वर का नाशक है, कुष्ठग्न है और जो भी रक्तज विकार होते हैं उनको नष्ट करता है। उसके बाद त्रिफला के 3 कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पर, स्वअल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला और सुगंधित त्रिफला। सुगंधित त्रिफला में आते हैं 3 सुगंधित चीज़ें, जातिफल, पूगफल और लवंग। स्वअल्प त्रिफला में आता है परुषक, गंभारी और खजूर। PKG से याद कर लेंगे हम, PKG एक लड़का है PK, उसके नाम के पीछे G लगा दिया। मधुर त्रिफला को याद कर लेंगे DKG, इसमें सिर्फ परुषक को द्राक्षा से रिप्लेस किया है, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो इसी के साथ मिश्रक गण हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।